बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 है और इसका क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जो भी हमारे पास रैशनल नंबर है फ्रैक्शनल फॉर्म में है उसको हमने डेसिमल में करना है, यानी कि पॉइंट्स में करना है। सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सबसे पहले तो आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझने के लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके पहले वो चेक करें वो किस तरीके से है, और उसके बाद फिर आप रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को चेक करें। अच्छा जी, रिपीटिंग क्या है? रिपीटिंग का मतलब है कोई चीज़ बार बार जो है वो यूज़ हो रही है, बार बार आ रही है आंस में, तो हम उसे रिपीटिंग देंगे। और नॉन रिपीटिंग यानी कि जो स्टॉप हो जाती है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो डिवाइड सिंपली हमें पता है कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला है वो हमेशा बाहर आएगा, बेशक वो कितना भी बड़ा है, आपने उसको हमेशा बाहर लिखना है। और जो न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला है उसको आप हम हमेशा अंदर लिखोगे। अब ये चेक करना है कि हमारे पास जो बाहर वाला है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको हम बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम इसको 0 लगाकर इंक्रीज कर देंगे। अब 7 के डबल में 30 नहीं आता, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। अब 30 में से हमने 28 निकाला तो हमारे पास आ गया 2। और इस पॉइंट को यूज़ एक दफ़ा ही करना है, आपने दोबारा बार बार जो है वो पॉइंट नहीं लगाना, यानी कि डेसिमल का जो पॉइंट है वो आपने बार बार नहीं लगाना। इस पॉइंट की वजह से फिर से हम यहाँ 0 लिखेंगे और इसको इंक्रीज़ कर देंगे। ये हम बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अब 20 आ गया, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो 7 2 ज़ा हम यहाँ लिखेंगे 14। 20 में से 14 निकाला तो हमारे पास आ गया 6। इस पॉइंट को यूज़ किया, आप देखें 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो इस पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लगाएंगे 0। 7 7 8 ज़ा 56, 56 हो गया। उसके बाद 60 में से हम 56 निकालेंगे तो 4। इस पॉइंट को यूज़ किया, यहाँ पे आ गया 0। और 7 6 ज़ा 42 होता है, अभी भी बड़ा है। 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 35। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 में से 35 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। और इस 0 को यूज़ करते हुए फिर से इस पॉइंट को यूज़ किया तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब 50 आ गया हमारे पास, 7 7 ज़ा 49, 49 आ गया। 50 में से 49 निकाला, 1 पॉइंट की वजह से हमारे पास आ गया 0। 7 1 ज़ा 7, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 आ गया। और इस पॉइंट को यूज़ किया तो हमारे पास फिर क्या आएगा, 30 और 7 4 ज़ा 28 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। फिर से क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर से हमारे पास फिर 1 यानी कि 4 से शुरू हो जाएगा और लास्ट पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 30 से शुरू होगा और 7 पे फिनिश हो जाएगा, फिर 30 से शुरू, फिर 7 से फिनिश। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन 0.4285714 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो है ना, ये आप इसको रफ पेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप इसके बिल्कुल साथ ही करें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको फिनिश कैसे करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जितना हमारे पास सेम नहीं आया हमने उतना लिख लिया, और ये जो 4 है इसको रिमूव करके यानी कि इग्नोर करके यहाँ पे हमने एक बार लगा दी। इसका मतलब है कि यही वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। और ये हमारे पास आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, अब वो भी कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी सा लग रहा है। 5 हमारे पास क्या है, 5 डिनोमिनेटर है तो वो बाहर आएगा, और 4 हमारे पास न्यूमिनेटर है जो कि अंदर आएगा। ठीक हो गया। अब 4 छोटा है, 5 बड़ा है, मीन्स कि हमें 4 को बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम 0 लगा के 4 को 40 में चेंज कर देंगे। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 40 आए, 5 8 ज़ा 40। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल छोटा सा था और ये तो फिनिश भी हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल 0। टर्मिनेटिंग है जो स्टॉप हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होता। अब ये स्टॉप नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, ये स्टॉप हो गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
बस इतनी सी बात। अगर आप ये ना भी लिखते हैं, नहीं भी लिखते, तो इसका मतलब है टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।